है मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। बस आज की खबर, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर ले और वीडियो को पूरा देखें। गुर्जर आंदोलन फिर उसी ट्रैक पर, क्या हर साल आता रहेगा नया सीजन? कब होगा आंदोलन का दी एंड? जनता की परेशानी से नहीं किसी को सरोकार। इन दिनों दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर इंजन की सीटी नहीं बल्कि डीजे की धुन और लोकगीतों की स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। पटरियों पर ही गांव की चौपाल लग रही है, जहां हुक्के की गुड़गुड़ाहट और चाय की चुस्कियों के बीच हंसी ठिठोले चल रहे हैं। जी हां, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि इन दिनों राजस्थान में फिर शुरू हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के सेट पर दिख रही हकीकत है। आरक्षण की मांगों को लेकर दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर बयाना के पास पीलूपुरा में कब्जा किए बैठे गुर्जर समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर अपना आशियाना बसा लिया है। कड़कड़ाती ठंड में रेलवे पटरियों को अपना बिछौना बना लिया है। बूढ़े बच्चे ही नहीं, युवा और अब तो महिलाएं तक इस आंदोलन में कूद पड़ी हैं। इस मार्ग पर ट्रेनें ठप हैं। रेलवे ने ट्रेनों को दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन क्या इससे लोगों की परेशानी खत्म हो गई है? जी नहीं, लोगों को इस बदलाव के कारण कहां-कहां धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये वही जानते हैं। गुर्जर आंदोलन भी वेब सीरीज की तरह हो गया है, जिसका हर साल एक नया सीजन आ जाता है और सरकारें भी जैसे इसका बेसब्री से इंतजार करती हैं कि आने वाला सीजन क्या पिछले से ज़्यादा धमाकेदार होगा। ऐसा लगता है कि सरकारें इसका दी एंड करना ही नहीं चाहती। सरकारों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अधिकारियों की भागदौड़ होगी, वार्ता के दौर चलेंगे, कुछ दिन इंटरनेट बस सेवाएं बंद रहेंगी, ट्रेनें डाइवर्ट होंगी और फिर जब गुर्जर आंदोलन के लंबे खिंचने पर लोग थकने लगेंगे तो वादों का झुंझुना पकड़ाकर आंदोलन खत्म करवा दिया जाएगा। सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी तो अब गुर्जर आंदोलन को हैंडल करने में पारंगत हो गए हैं, लेकिन आज़ादी के 67 साल बाद भी एक समाज को अपनी मांगों के लिए इस तरह आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़े तो सरकार की सोच पर सवाल खड़े होते हैं। पिछले दिनों गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और गहलोत सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन इस वार्ता में संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला शामिल नहीं हुए थे। इस बैठक में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह के गुट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सरकार की तरफ से कई मुद्दों पर फैसला लिया गया। गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने पर सरकार राजी हो गई। ये आरक्षण प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जरों को दिया जाएगा। इसके साथ ही गुर्जर आंदोलन में मारे गए 3 परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई। सरकार ने एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला से लाभ देने की बात स्वीकार कर ली है। समझौते में सरकार ने आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। दरअसल गुर्जरों की नाराजगी के पीछे असली वजह भी यही बताई जा रही है कि गुर्जर बैकलॉग में 5% विशेष आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट का हथौड़ा चला, उसे देखते हुए गुर्जर सतर्क हो गए हैं और एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग गुर्जरों की है, वो केंद्र सरकार को पूरी करनी है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर गुर्जरों के लिए फैसला करती है तो फिर मराठा समेत अन्य जातियों के आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा जाएगा। गुर्जरों ने आंदोलन का समय ऐसा चुना है जब सरकार हर तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ नगर निकाय के चुनाव हैं तो दूसरी तरफ पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों की शुरुआत। त्योहारी सीजन में कोरोना की गाइडलाइन और कानून व्यवस्था है तो लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी। इस पर अब जाटों ने भी आंदोलन की चेतावनी देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के मुताबिक
2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने वादा किया था कि भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए सिफारशी चिट्ठी लिखेगी, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस कारण जाट फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चौतरफा परेशानियों ने घेर लिया है। हालांकि इस बीच सरकार के लिए राहत की बात यह है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरुआत में ही 2 गुटों में बंट गया है, जिसमें एक गुट सरकार की समझौता वार्ता से संतुष्ट है तो दूसरा गुट यानी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का, जो कि सरकार की समझौता वार्ता से संतुष्ट नहीं है। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन की शुरुआत साल 2006 से हुई थी। गुर्जर साल 2006 में पहली बार एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर करौली के हिंडौन में सड़कों और रेल की पटरियों पर उतरे थे। उसी दौर की तत्कालीन भाजपा सरकार महज एक कमेटी बना सकी। तब से लेकर अब तक कई बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन की समस्या का स्थायी हल नहीं निकाला। 2007 में पाटोली में आंदोलन हुआ, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ था। तीसरी बार गुर्जर आंदोलन 2008 में हुआ। इस दौरान गुर्जरों ने पीलूपुरा ट्रैक पर ट्रेनें रोकी थी, जिसके लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी और इसमें 7 आंदोलनकारियों की जान चली गई। इन मौतों से गुस्साए गुर्जरों ने दौसा जिले के सिकंदरा चौराहे पर हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान भी 23 प्रदर्शनकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। गुर्जर आंदोलन में 2008 तक मौतों का आंकड़ा 28 से बढ़कर 58 पर पहुंच गया था। अब तक 72 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद साल 2010 और 2015 में भी गुर्जरों ने आंदोलन का बिगुल बजाया। दोनों ही बार राजस्थान के भरतपुर का पीलूपुरा गांव आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। इस आंदोलन के बाद ही 5% आरक्षण का समझौता हुआ था। 8 फरवरी 2018 को भी गुर्जरों ने आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में ट्रैक पर डेरा डाला था, जिसके बाद गहलोत सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल पारित किया था। लेकिन अभी तक गुर्जरों की मांगों का समाधान सरकारें नहीं कर पाई है। आरक्षण की मांगों को लेकर गुर्जर समाज फिर उसी ट्रैक पर है जिस पर आज से 14 साल पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दूसरी तरफ सरकार का भी वही ट्रैक है जिस पर सालों से चलती आ रही है, यानी समस्या का स्थायी हल निकालने की जगह टालते रहो, ताकि आने वाले चुनाव में फिर से वादा करने का एक मुद्दा रहे। इन दोनों ही पार्टों के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता। कोरोना के कारण ठंडे पड़े बाजार को दीपावली के त्यौहार से कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी, लेकिन गुर्जर आंदोलन ने बाजार को अनिश्चितताओं ने घेर लिया है। विशेषकर गुर्जर बाहुल इलाके के व्यापारी तो मायूस हो गए हैं। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बंद होने के कारण जहां रेल मार्ग से आने वाला व्यापारियों का माल अटक गया है, तो वहीं त्योहारी सीजन में घर आने वाले लोगों की वापसी में भी परेशानियां खड़ी हुई है। आंदोलन क्षेत्र के आसपास के इलाकों में रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से दिनों दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। इंटरनेट सेवा बंद होने से भी लोगों के कई काम रुके पड़े हैं, लेकिन आमजन की सुने कौन, क्योंकि ये तो वो वर्ग है जिसे सरकारों ने भी अनदेखा और अनसुना किया है। ये वो लोग हैं जिससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये वो लोग हैं जो सरकार के मायने में होते ही परेशानी झेलने के लिए है। ये वो लोग हैं जो आंदोलन नहीं करते। ये वो लोग हैं जिसका कोई नेतृत्व नहीं करता, इसलिए परेशान होना तो जैसे इनकी नियति है। अब देखना ये है कि क्या इस आंदोलन का क्लाइमेक्स दूसरे आंदोलनों की तरह टू बी कंटिन्यू रहता है या फिर इस बार दी एंड होता है।